अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ तस कुरैशी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आज और इटली की जो इमिग्रेशन खुलने जा रही है उसके बारे में मज़ीद अपडेट आपके लिए लेके हाज़िर हुआ हूँ। आगे जाने से पहले जो लोग इस चैनल पे नए हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल बटन पे क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो बखूबी पहुँच सके। और एक और गुजारिश ये है कि मैंने एक और चैनल स्टार्ट किया है जिसमें मैं व्लॉग्स वगैरह बनाऊंगा आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। तो उसकी पिक्चर जो है स्क्रीन पे चल रही होगी और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। आपसे गुजारिश है कि जल्दी से जाएं और जाके मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं जनाब वीडियो की तरफ। तो दोस्तों बात यह है कि काफ़ी सारे दोस्तों ने मैसेजेस किए हैं इंस्टाग्राम पे और कमेंट्स किए हैं और उन्होंने ये पूछा है कि जी जो घर का कॉन्ट्रैक्ट है उसका कैसे करना है, यानी कि अगर कोई बंदा है उसका अपना घर होना चाहिए या रेंट पे भी घर हो तो चल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि अगर किसी के पास घर है, उसके पास कॉन्ट्रैक्ट उसके नाम पे है तो वो दूसरे बंदे को कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है, लेकिन उसमें बाकी जो कानूनी कार्रवाइयाँ हैं वो भी पूरी करनी पड़ेंगी। यानी कि जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है उस कि जो है इनकम कितनी होनी चाहिए, टैक्स कितना पे कराओ, अगर वो सारी चीज़ों के ऊपर पूरा उतरता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है किसी को और किसी के लिए वो इमिग्रेशन अप्लाई कर सकता है। बहुत सारे दोस्तों ने पूछा जी जो कुछ कितनी होनी चाहिए, तो वो दोस्तों इस वक्त जो है फिलहाल 20,000 यूरो रखी गई है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो 18,000 तक कर दी जाएगी, लेकिन फिलहाल इस वक्त 20,000 है। जिन लोगों के नाम पे घर हैं, रेंट के ऊपर हैं, वो इस चीज़ से बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं और किसी के पेपर बनवा सकते हैं, किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। जिस तरह आपको पता है कि हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, बांग्लादेशी लोग जो इस वक्त इटली में हैं, उनके पास घर वगैरह हैं। कुछ लोगों ने घर खरीदे हुए हैं, कुछ लोगों ने रेंट पे घर लिए हुए हैं। अगर वो जितने भी कानूनी तरीकाकार हैं उन पे पूरे उतरते हैं तो वो दूसरे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि कॉन्ट्रैक्ट आप उतनी दें जितना आप दे सकते हैं, नहीं तो आपको मसला हो सकता है और जो कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला है उसके इमिग्रेशन पेपर रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आपने जब भी किसी को कॉन्ट्रैक्ट देना है तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि क्या आप इन चीज़ों के ऊपर पूरा उतरते हैं, आपकी इनकम है, इनफ टैक्सेस हैं। कुछ लोगों ने ये पूछा है कि अगर किसी को पेंशन हुई है तो क्या वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है और किसी के लिए इमिग्रेशन अप्लाई कर सकता है, तो बिल्कुल वो कर सकता है। अगर किसी को पेंशन हुई है तो वो दूसरे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है। जैसे पेंशन वाले लोग होते हैं, ज़ाहिर बात है वो 67 से ऊपर होते हैं, 70 उनकी एज होती है, तो उनको घरों के काम काज करने के लिए किसी की हेल्प चाहिए होती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट दे के उनके पेपर बनवा सकते हैं। लेकिन याद रहे जब कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो वो कॉन्ट्रैक्ट लेना है जिससे आप इमिग्रेशन अप्लाई कर सकें। तो वो कॉन्ट्रैक्ट है घरेलू डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें कैटेगरीज हैं। उसमें है जो गार्डनर होता है जिसको माली कहा जाता है, या घर की जो सफाई करने वाला, देखभाल करने वाला, जिस सब बूढ़े लोग हैं, पेंशन वाले लोग हैं, उनके घरों की देखभाल करना, शॉपिंग करना, उनके लिए दवाइयाँ वगैरह उनके लिए लेके आना, या उनको आगे पीछे लेके जाना हॉस्पिटल वगैरह में, या बाहर घुमाने लेके जाना। तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये लावोरो सबर्दीनातो का होना चाहिए। दूसरी अपडेट ये है कि जिन लोगों ने झील वाली सजोर्नो या स्टूडेंट वाली सजोर्नो जमा करवाई थी रिन्यू करने के लिए और 31 अक्टूबर 2019 को वो एक्सपायर हो गई है, तो वो लोग रची बूते पे ये इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं बगैर किसी कॉन्ट्रैक्ट के। कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब कुछ लोगों के जो है क्वेश्चन वो लेते हैं। सुखदेव सिंह साहब पूछ रहे हैं जिन लोगों की 6 माह वाली सजोर्नो वैलिड है क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? तो सुखदेव साहब इसका जवाब ये है कि जिन लोगों की सजोर्नो 31 अक्टूबर 2019 में एक्सपायर हुई थी वो ही अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी सजोर्नो, ये याद रखें, जिनकी सजोर्नो अभी भी वैलिड है, जिनके पास किसी किस्म के पेपर हैं और अभी वैलिड हैं, वो ये अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास अजाइलम के पेपर हैं, उनके पास अजाइलम की सजोर्नो है। और जब वो अप्लाई करेंगे उसके बाद सजोर्नो जब लेने जाएंगे तो उनको अपनी सजोर्नो विथड्रॉ करनी पड़ेगी। यानी कि उनके पास जो पेपर हैं वो एक एफिडेविट लिख के देना होगा, मेरे पास जो पेपर हैं अजाइलम के मैं विथड्रॉ कर रहा हूँ, और वो विथड्रॉ करके फिर आपको ये इमिग्रेशन मिलेगी। लेकिन जिन लोगों के पास 6 महीने वाली सजोर्नो है अभी वैलिड है वो इस इमिग्रेशन में अप्लाई नहीं कर सकते। कुर्तलैन साहिबा पूछ रही हैं कि सर कस्तूरे कब ओपन होंगे? तो कस्तूरे जो है ऑलरेडी ओपन है, वो काम कर रहे हैं। अगर आपको कोई काम है तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि फ़ोन करने, पहले फ़ोन करके फिर आप जा सकते हैं वहाँ पर। बलराम साहब पूछ रहे हैं कि यूरोप की जो बॉर्डर है वो कब खुल रहे हैं? बलराम साहब
3 जून से यूरोप के बॉर्डर जो है वो खुल रहे हैं, जो आमद और रफ्त है वो आ जा सकती है 3 जून के बाद। कामरान जावेद साहब पूछ रहे हैं कि ब्रदर फैक्ट्री वर्कर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियोस में भी इस क्वेश्चन का जवाब दिया, बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है। तो दोस्तों बात ये है कि जो फैक्ट्री वाले लोग हैं वो इस इमिग्रेशन में अप्लाई नहीं कर सकते। इसका तरीका क्या होगा कि आपको एक नया कॉन्ट्रैक्ट ढूंढना पड़ेगा, डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट, घरों में जो काम काज है उसका, या माली वगैरह का कॉन्ट्रैक्ट, घरों की देखभाल, बूढ़ों की देखभाल वगैरह का, या फिर आप को ज़राअत का कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो फिर आप जमा करा सकते हैं। फैक्ट्री में काम करने वाले या रेस्टोरेंट में काम करने वाले जमा नहीं करा सकते। अधीर जर साहब पूछ रहे हैं कि सर मैं मैगज़ीन में काम करता हूं और मेरे पास 4 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट है और मैं ये इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहता हूं, क्या मैं डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट के साथ उसे भी जारी रख सकता हूं या सिर्फ डोमेस्टिक ही चला सकता हूं? तो जी साहब बिल्कुल, अगर आपके पास मैगज़ीन का 4 घंटे कॉन्ट्रैक्ट है उसको रहने दें और साथ आप ये भी कॉन्ट्रैक्ट ले लें और इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 4 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है कोई 100 या 200 घंटे का नहीं है। तो आप बिल्कुल एक और कॉन्ट्रैक्ट लें और इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। संदीप सिंह साहब पूछ रहे हैं कि उन्होंने अजाइलम कराई हुई है और अजाइलम जो है उनकी नवंबर में ख़त्म हो गई थी। वो पूछ रहे हैं कि क्या मैं ये इमिग्रेशन में अप्लाई कर सकता हूं? तो संदीप साहब बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया 31 अक्टूबर के बाद जिन लोगों के पेपर वगैरह जो थे एक्सपायर हुए थे वो अप्लाई कर सकते हैं और आप विदाउट कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई कर सकते हैं। 6 महीने की सोजोर्नो मिलेगी, उस दौरान आपने एक नया कॉन्ट्रैक्ट ढूंढना है, उसके बाद दोबारा रिन्यू होगी। मोहम्मद हालिम साहब पूछ रहे हैं कि सर मैंने इतनी दफ़ा आपको कमेंट्स किए तो आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया, मुझे आपका नंबर चाहिए। तो हालिम साहब बात ये है कि मुझसे प्लीज़ मेरा नंबर ना मांग करें, कि मेरा प्राइवेट नंबर है, मैं किसी को नहीं देता। मेरे पास इंस्टाग्राम है, फेसबुक पेज है। इंस्टाग्राम पे आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वो सेम फंक्शन करता है जैसे व्हाट्सएप करता है। तो इसलिए जिस मेरे भाई को भी कोई भी क्वेश्चन पूछने हैं फेसबुक पेज पे मुझे पूछ सकता है या इंस्टाग्राम पे पूछ सकता है। फयाज अहमद साहब पूछ रहे हैं कि मेरे पास 6 महीने की जो अजाइलम है उसके पेपर हैं और मैं फैक्ट्री में वेल्डिंग का काम करता हूँ, क्या साथ और भी कॉन्ट्रैक्ट लेके इमिग्रेशन अप्लाई कर सकता हूँ? तो फयाज साहब बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर किसी के पास 4 घंटे कॉन्ट्रैक्ट है, 10 घंटे कॉन्ट्रैक्ट है और वो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकते हैं और इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये थी आज तक की वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर दिस वीडियो ऑन सोशल मीडिया। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें आप। कोरोना अभी भी है, यकीनन लॉकडाउन में जो है कमी कर दी गई है, लेकिन अभी भी कोरोना वायरस है। आप लोगों ने जिस तरह आपने एहतियात करते रहे पिछले दिनों में, पिछले महीनों में, अभी भी आपने एहतियात करनी है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। तास कुरैशी इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।